Hello friends, welcome back to my channel @PyMint. हम अपने टॉपिक 10 पे आ गए हैं। फोटोसिंथेसिस ही वैसे तो टॉपिक चल रहा है, हम उसी को डिटेल में पढ़ रहे हैं फॉर क्लास 11th। अच्छा, जो क्लास 11th में बायो के टॉपिक आते हैं, सो दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कई बार हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखे जाते हैं, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे वो कार्डियक साइकिल हो, चाहे वो स्केलेटन सिस्टम हो और न्यूरॉन सिस्टम हो, मायो फिलामेंट्स हो। सो ये जो भी टॉपिक 11th क्लास में बायो के हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल क्लास 12th के भी टॉपिक ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, बट 11th के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने 11th कर रखी है, 11th क्लास के टॉपिक को अच्छे से थॉरो कर रखा है, तो डेफिनेटली आपके बायो के टॉपिक्स तो 75% वहीं निपट जाते हैं। उसके बाद अगर 12th क्लास से देखें तो 12th क्लास से ज़्यादातर आपके मॉलिकुलर बायोलॉजी से जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा पेपर कैरी कर रहे होते हैं, पेपर नंबर कैरी कर रहे होते हैं। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड मैक्सिमम शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, सो ज़्यादा जगह है ना घेरते हुए, क्योंकि मैंने टॉपिक ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस की जगह, यानी कहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट हमने भी डिस्कस किया, उनमें भी बात की थी कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। सो बेसिकली प्लांट्स हैव अ स्पेसिफिक ऑर्गेनल प्लास्टिड्स, right, and it has been discovered by a scientist known as Springsham. अब देखिए क्या है कि साइंटिस्ट का नाम यूँ तो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है, क्योंकि वी नो मोस्ट ऑफ द थियोरेटिकल, मतलब अगर हम जब थियोरेटिकल पार्ट पढ़ रहे होते हैं तो नॉट एज एन हिस्ट्री क्लास हम साइंटिस्ट के नाम ज़्यादा याद नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें प्रॉपरली सिर्फ ऐसे साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है। जैसे अगर आपको कोई गोल्गी एपरेटस या गोल्जी एपरेटस के बारे में पूछेगा तो आपको पता है कि किसने उसको डिस्कवर किया है। ठीक है, आपको न्यूक्लियस पूछेगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि किसने इसको डिस्कवर किया है, क्योंकि बहुत बार ये किताबों में डिस्कस होता है। लेकिन कभी कभी आता है कि राइबोसोम किसने डिस्कवर किया है, तो एनसीईआरटी में ये लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, बट उसको पूछा जा सकता है। तो पैलेट पार्टिकल हम राइबोसोम्स को कहते हैं, साइंटिस्ट जॉन पैलेडी ने उनको डिस्कवर किया था, तो पैलेट पार्टिकल उनको हम कहते हैं। ये डिस्कवर, इसीलिए मैं यहाँ पर डिस्कवर्ड नाम भी बता रही हूँ कि किसने डिस्कवर इसको किया है। स्प्रिंगशैम हैज़ डिस्कवर्ड दिस प्लास्टिड। प्लास्टिड 3 तरह के प्लांट्स में होते हैं। ये एक स्पेसिफिक ऑर्गेनल होती है जो कि प्लांट्स में ही होती है, एनिमल में नहीं होती। ठीक है, और कुछ स्मॉल बैक्टीरिया या फिर अगर एल्गी कहें तो उनके अंदर भी प्लास्टिड्स प्रॉपरली नहीं होते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के एनालॉग्स होते हैं। ठीक है, तो वो एक प्रॉपर ऑर्गेनल यहाँ नहीं होती है। अच्छा, प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, और लास्ट में लिखेंगे जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना भी है, क्लोरोप्लास्ट। ओके, सो ल्यूको प्लास्ट जो होता है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है। इसको हम 9th क्लास में इस पार्ट को पढ़ते भी हैं, ये कलरलेस होता है। क्रोमो जो होता है वो कलरफुल प्लास्टिड होता है, कलरफुल होता है। और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो ग्रीन कलर प्लास्टिड होते हैं। इन सब के अपने अपने काम होते हैं। जो ये कलरलेस प्लास्टिड है वो मेनली है स्टोरेज के लिए। ठीक है, स्टोरेज, जैसे कि स्टोरेज प्रोटीन के लिए करते हैं एल्यूरोप्लास्ट, और अगर हम बात करें स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट की, यानी कार्ब्स की स्टोरेज कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट, कौन सा ल्यूकोप्लास्ट करता है, एमाइलोप्लास्ट। एंड लिपिड स्टोरेज जो है वो करता है एलायोप्लास्ट। ओके, सो ये आपका 9th क्लास का एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, डिस्कशन जब इसकी होती है। ठीक है, सो दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलरफुल प्लास्टिड है, तो ये किसको कलर देते हैं, वही पेटल्स को ये कलर देते हैं। फ्लावर्स में अलग से जो कलर आता है, फ्रूट में जो कलर आता है, स्टेम में या लीफ में कुछ अलग अलग कलर आते हैं, तो वो उस वजह से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइकोपिन जो है, लाइकोपिन जो है वो कलर क्रोमोप्लास्ट का एक टाइप है। साथ ही साथ लाइकोपिन के अलावा यहाँ पे हमारे पास और भी इसके टाइप होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट
जो है, जैसे कि एक एग्जाम्पल एंथोसाइनिन जो है वो भी आपका क्या है, टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट ही है। अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करें तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर प्लास्टिड है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बातें हैं क्लोरोप्लास्ट की जो कि सेम होती हैं। फॉर एग्जांपल दे आर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो आपके 3 ऑर्गेनल होती है सेल के अंदर जो डबल मेम्ब्रेनस होती है, एक तो न्यूक्लियस, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट। ये सेमी ऑटोनॉमस होते हैं, दे हैव देयर ओन डीएनए जस्ट लाइक दी माइटोकॉन्ड्रिया ऑटोनोमस। अगेन 3 ऑर्गेनल होती हैं जिनके पास अपना डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। बट क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बैक्टीरिया डीएनए की तरह प्रोकैरियोटिक डीएनए होते हैं, सर्कुलर डीएनए होते हैं, और ये डीएनए अपने प्रोटीन भी बना सकते हैं। सो हाफ ऑफ द वर्क ये ऑर्गेनल अपने आप ही कर लेती है, इसलिए सेमी ऑटोनॉमस। ये डिस्कॉइड शेप स्ट्रक्चर होते हैं, और इस डिस्कॉइड शेप स्ट्रक्चर के अंदर अगर वैसे इसको खोल के देखें तो इस डिस्कॉइड शेप स्ट्रक्चर के अंदर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर जो है कुछ लिक्विड फेस होता है, और कुछ होता है सॉलिड फेस, लिक्विड फेस और सॉलिड फेस। सो जो सॉलिड फेस होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, सॉलिड फेस और लिक्विड फेस आपका स्ट्रोमा होता है, सॉलिड फेस जो होता है वो ग्राना होता है। चलिए आज अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सो ये क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा इंटीरियर डायग्राम दे रखा है, ठीक है, ताकि हम ज़्यादा इसमें टाइम ना लगाएं, सिर्फ डिस्कशन, इसको थोड़ा समझने में ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो डायग्राम को मैं छोटा करके, ताकि इसमें थोड़ा हम लिख सकें। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा सा पहले डिस्कस करते हैं। तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट जो मॉलिक्यूल है, ऐसे ही रफ डायग्राम में बना रही हूँ। ये क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल है, डिस्कॉइड शेप स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो फेज होता है, मेम्ब्रेन के जस्ट साथ में लगा हुआ जो फेस है वो सब लिक्विड फेस है। ये जो लिक्विड फेस है इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, और यहाँ पर डार्क रिएक्शन होती है। अब डार्क रिएक्शन के टाइप में आपको बता चुकी हूँ। डार्क रिएक्शन यानी केल्विन बेंसल साइकिल और हैट्सलैक पाथवे, जब कार्बन का रिडक्शन होता है। और कुछ स्ट्रक्चर होते हैं आपके जिसे हम सॉलिड फेस कहते हैं, यानी जो सॉलिड है, ठीक है। जैसे जब उस पर लाइट पड़ेगी, लाइट क्रिस्टलोग्राफी से जब इसका स्ट्रक्चर देखा गया होगा तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके आ गया होगा, क्योंकि ये सॉलिड फेस है, ठीक है। तो ये जो सॉलिड फेस है इसे हम ग्राना कहते हैं। ओके, सो द ग्राना, नाउ ये ग्राना दिखा रखा है हमारा, ये ग्राना स्ट्रक्चर जो है, ये ग्राना स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं। ग्राना जो है वो फॉर्म्ड होता है फ्रॉम मेनी स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसे 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे क्या हैं, हर स्टैक को हम थैलाकॉइड कहते हैं, ठीक है। हर स्टैक को हम क्या कहते हैं, थैलाकॉइड कहते हैं। ये जो थैलाकॉइड होते हैं, they also each thylakoid is a membranous structure, जैसे इस तरह से थैलाकॉइड बना होता है, ठीक है। थैलाकॉइड के अंदर आपके क्या होते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ठीक है। सो क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली कहाँ पे है, क्लोरोप्लास्ट जो ये स्ट्रक्चर है, जो गोल गोल छोटे छोटे ग्रीन स्ट्रक्चर्स हैं, वो कहाँ पे हैं। सो उसको थोड़ा सा और आपको डिटेल में पहले मैं बताऊं कि हम अंदर से ऊपर से स्ट्रक्चर में एक बार चलते हैं, थोड़ा सा याद रखने के लिए कि हम कहाँ पर हैं यहाँ पर, ठीक है। सो ये आपके लीफ का स्ट्रक्चर हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। लीफ हैज़ अपर एपिडर्मिस, यहाँ पर अगर हम देखें तो, ठीक है, ये देखिए लीफ जो है उसमें ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है जहाँ स्टोमेटा है, उसके अंदर मीजोफिल सेल्स हैं। ये क्या है आपके मीजोफिल सेल्स है, ये भी मीजोफिल सेल है, ये भी मीजोफिल सेल है। सो मीजोफिल सेल जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके टाइटली बाउंड विदाउट एयर स्पेस रेक्टेंगुलर सेल, पैलिसेड, ठीक है, पैलिसेड पैरेन्काइमा। एंड एक होते हैं आपके जिनके बीच में एयर स्पेस होता है, जो ज़्यादा टाइटली बाउंड नहीं होते हैं, लाइट बाउंड होते हैं, उनको हम कहते हैं, और सर्कुलर शेप होते हैं, ज़्यादातर ओवल शेप होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। और इनके अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और आज हम पढ़ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर का स्ट्रक्चर। तो ये क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसके अंदर लाइट फेस है,
इसके अंदर डार्क फेज है, डार्क फेज स्ट्रोमा है जहाँ पर लाइट डार्क रिएक्शन होती है, और एक फेज है आपका सॉलिड फेज है। सॉलिड फेज जिसे हम ग्रैना कहते हैं। ग्रैना जो है बहुत सारे स्टैक के फॉर्म में है, मतलब बहुत सारे स्टैक मिलके एक ग्रैना बनाते हैं, और हर स्टैक को थैलाकॉइड कहते हैं जहाँ लाइट रिएक्शन होती है। चलिए अब वापस आते हैं जहाँ हम पढ़ रहे थे। जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं। चलिए जहाँ हम पढ़ रहे थे वहाँ पे वापस आते हैं एक बार इसमें। थैलाकॉइड के बारे में हम बात कर रहे थे। जो थैलाकॉइड है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, थैलाकॉइड में क्या मेम्ब्रेन क्या क्या होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कहाँ होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वहाँ पर थैलाकॉइड और स्ट्रोमा दोनों के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आपको मिलेगा। तो थैलाकॉइड जो है उसमें ये बाहर की जो ये लेयर है इसको हम कहते हैं प्रोटीन लेयर। ठीक है, ये है आपकी प्रोटीन लेयर। फिर ये जो अंदर है ये सारा का सारा पार्ट, ये सारा जो पार्ट है इसे हम कहते हैं लिपिड लेयर। अंदर साइड लिपिड है, बाहर बना हुआ है प्रोटीन से थैलाकॉइड। और बीच में एक होता है वाटर ऑफ हाइड्रेशन। इन दोनों को अलग करता हुआ वाटर ऑफ हाइड्रेशन, वाटर ऑफ लिखने की जगह छोड़ी नहीं मैंने, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं वाटर ऑफ हाइड्रेशन लेयर। जो मैंने नीचे यहाँ पे टाइप कर रखा है, लिखा हुआ है, उसमें ये सब नहीं मिलेगा। मैं आपको अलग से पहले ये सब समझा रही हूँ, फिर एक एक करके चीज़ों को देखेंगे। वाटर ऑफ हाइड्रेशन लेयर, और ये यहाँ पर आपके क्या होते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ठीक है, और जेंथोफिल और कैटेनॉइड मॉलिक्यूल। ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उसमें एक पोरफायरिन हेड है और फाइटोटेल है। जेंथोफिल या कैरोटेनॉइड में कोई भी पोरफायरिन हेड नहीं होता। ठीक है, अब इस तरह से ये आपका थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रोमा में भी इसी तरह से अरेंज होते हैं। जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, हमारे पास जो पिगमेंट है प्लांट के अंदर वो 4 है। ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, हमारे पास नहीं, मतलब प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। एल्गी में ज़्यादातर ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए बी ही होता है, ब्राउन में जेंथोफिल भी होते हैं, और रेड एल्गी में क्लोरोफिल डी भी होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी हायर प्लांट में होते हैं। क्लोरोफिल ए जो है वो मेन काम इसका यही है। क्लोरोफिल ए आर मेनली फॉर्मिंग द रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर यही बना रहे हैं। ठीक है, और क्लोरोफिल बी जो होता है वो आपका एक्सेसरी एंटीना पिगमेंट बनाता है। देन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जेंथोफिल। जेंथोफिल ज़्यादातर ब्राउन एल्गी के पिगमेंट है, और कैरोटेनॉइड, कैरोटेनॉइड आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन। ठीक है, अभी ये करके सबके डिफरेंस हम पढ़ेंगे। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, अब देखिए ये है, इसको हम कहते हैं पोरफायरिन हेड। आपको कई बार पूछा जाएगा पोरफायरिन हेड में क्या क्या होता है। देखिए पोरफायरिन हेड में कार्बन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। साथ ही साथ अगर ये क्लोरोफिल ए है तो इसमें मिलेगा मिथाइल ग्रुप, अगर ये क्लोरोफिल बी है तो इसमें मिलेगा एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, मेंशन्ड है, क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप होता है, और दैट इज़ इन पोजीशन 9। पोजीशन 9 पे क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप होता है, और क्लोरोफिल बी में मिथाइल ग्रुप होता है। ये आपकी 19 कार्बन की फाइटोटेल जो है रिंग होती है, 19 कार्बन की फाइटोटेल, उसको हम कहते हैं पोरफायरिन। ठीक है, ये जो होता है आपको, इसको हम कहते हैं पोरफायरिन रिंग और पोरफायरिन हेड, पोरफायरिन हेड। और ये जो चीज़ है इसे हम कहते हैं फाइटोटेल। ये दोनों कहाँ पर होती हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी में फाइटोटेल और पोरफायरिन रिंग होती है। ठीक है, लेकिन जेंथोफिल और कैरोटेनॉइड में केवल फाइटोटेल ही होती है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी में भी एक डिफरेंस है कि क्लोरोफिल ए में एक मिथाइल ग्रुप होता है, क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, दोनों का एक रिएक्शन सेंटर होता है, नहीं, दोनों का एक सेंटर आपका मेटल होता है, दैट इज मैग्नीशियम। पूछा जा सकता है पोरफायरिन हेड के अंदर कौन सा मेटल होता है, मैग्नीशियम। ठीक है, और ज़्यादातर मैग्नीशियम ही है जो कि प्लांट बेस्ड एक्सपेरिमेंट में एक रिएक्शन, एक सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो डायग्राम में तो यही है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है,
लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर यहाँ पे थोड़ा सा दिखा रखा है, लेकिन हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देखते हैं अभी हमने यहाँ क्या क्या मेंशन कर रखा है। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो ग्रीन कलर के मोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रीन प्लास्टिड ये भी इनको कहा जाता है, और एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यही होते हैं, क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल में क्लोरोफिल एंड कैटानॉइड पिगमेंट आते हैं, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, स्पेस लिमिटेड। अंदर की तरफ क्या होता है, स्पेस जो मेम्ब्रेन के अंदर आ रहा होता है वो आता है स्ट्रोमा, ठीक है, जिसको हम साइट फॉर द डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। और ये आपका लिक्विड फेस है, ठीक है। लिक्विड फेस एज सच कि जब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से जब स्ट्रक्चर को पढ़ा गया, तब जब लाइट इनमें से पास की गई तो डायरेक्टली पास हो गई विदाउट एनी रिफ्लेक्टिंग बैक। पर अगर कोई सॉलिड फेस रहा होगा, फॉर एग्जांपल थैलाकॉइड्स रहे होंगे, तो उनमें से वो टकरा कर वापस आई होगी, तो उन्होंने कहा यहाँ कोई सॉलिड स्ट्रक्चर होगा। नंबर ऑफ फ्लैटेंड बॉडी मेम्ब्रेना स्ट्रक्चर भी होते हैं थैलाकॉइड, जो कि आपस में अरेंज होकर क्रैना बनाते हैं। हर क्रैना के अंदर 20 से 50 थैलाकॉइड होते हैं। मेजर फंक्शन क्या है थैलाकॉइड का, कि वो फोटोसिंथेटिक की लाइट रिएक्शन फॉलो करते हैं। फोटोसिंथेटिक की लाइट रिएक्शन यही होती है, यहीं पे रिएक्शन सेंटर होते होंगे। लेकिन फोटोसिंथेसिस तो एल्गी भी करती है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, और छोटे बैक्टीरिया भी करते हैं, ठीक है। लेकिन इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होते। बट मैं कहूँगी साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए भी होता है, ठीक है। ग्रीन एल्गी के पास भी क्लोरोफिल ए बी नहीं, सॉरी, साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए नहीं होता, बी नहीं होता, बट क्लोरोफिल ए होता है। ग्रीन एल्गी जो होती है उसके पास भी ग्रीन एल्गी जो होती है उसके पास क्लोरोफिल ए भी होता है। ब्राउन एल्गी के पास जो है क्लोरोफिल ए तो होता है, लेकिन जेंथोफिल होते हैं, ठीक है। रेड एल्गी के पास क्लोरोफिल ए और डी होता है, ए और सी होता है, ठीक है। सो अलग अलग एल्गी के बाद अलग अलग पिगमेंट होंगे। सो और बैक्टीरिया के पास कुछ अलग तरह के पिगमेंट्स होंगे, ठीक है। फाइकोबिलियन प्रोटीन्स जो है वो आपके बैक्टीरिया के पास होते हैं, ठीक है। तो अभी उनके बारे में, पिगमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लोरोफिल ए किस कलर का होगा, ब्लूइश ग्रीन कलर का ये होगा, ठीक है, ब्लूइश ग्रीन। अभी कलर में डिफरेंस देख लेते हैं। ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी होता है येलो ग्रीन का। कैटेनॉइड जो होते हैं वो आपके होते हैं ऑरेंज कलर के, और जो जेंथोफिल होते हैं वो जनरली केवल येलो कलर के या ब्राउन कलर के होंगे। कैटेनॉल्स भी इनको बोलते हैं, येलो या ब्राउन। अभी और थोड़ा इनमें देखते हैं फ़र्क। मैंने आपको क्लोरोफिल ए और बी का और भी बताया था। वैसे इनके पास क्या होते हैं, इनके पास मैग्नीशियम एटम होता है सेंटर में, और इनके पास पोरफायरिन हेड होता है, और फाइटोटेल होती है, हाइड्रोकार्बन टेल होती है। और क्लोरोफिल ए जो है, अब क्लोरोफिल ए जो है वो आपका मेन रिएक्शन सेंटर भी बनाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन सेंटर भी यही बनाते हैं। क्लोरोफिल बी जो है, और इनके पास एक ब्रांच चेन होती है एल्डिहाइड की, जो मैंने बताया था। क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड की जगह मिथाइल ग्रुप होता है इनके पास, और इनके पास होता है एल्डिहाइड ग्रुप क्लोरोफिल बी के पास। क्लोरोफिल बी जो है उनके पास भी पोरफायरिन हेड होता है और फाइटोटेल होती है। लेकिन ये एक्सेसरी एंटीना पिगमेंट की तरह काम करते हैं, यानी ये एक्सेसरी पिगमेंट है रिएक्शन सेंटर में, मेन पिगमेंट ये नहीं है, वो क्लोरोफिल ए है, ये सेंटर नहीं है रिएक्शन सेंटर के। क्लोरोफिल बी जो है वो और एक्सेसरी पिगमेंट की तरह काम करते हैं। कैटेनॉइड जो है ऑरेंज कलर के होते हैं, येलो कलर के, ब्राउन कलर के भी होते हैं। इनका मेन काम है जो बाकी के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उनको बचाना फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, ठीक है। यानी ज़्यादा अगर लाइट पड़ी तो उससे वो जल ना जाए, ख़राब ना हो जाए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, उससे बचाते हैं कैटेनॉइड, ठीक है। तो ये इसकी मोस्ट हेल्प है। लाइट इंटेंसिटी जो है वो उसको, जो ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उससे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है दे कैन बर्न अप, उससे बचाने के काम कैटेनॉइड करती है, क्योंकि इनको लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब ही करनी है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का काम ही है लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करना और ऑक्सीजन जनरेट करना, वो ऑक्सीजन इनको भी जला सकता है, तो उसको ये बचा लेते हैं। जेंथोफिल जो है वो आपके ज़्यादातर कलर, अगर हम देखें लीव्स में जो येलो कलर आता है वो इनकी वजह से होता है, ड्यू टू द ल्यूटिन पिगमेंट।
कैरेक्टरिस्टिक ज़ेंथोफिल प्रेजेंट होते हैं ब्राउन एल्गी में विच इज़ फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, फ्यूकोजेंथिन एक ज़ेंथोफिल है जो कि ब्राउन एल्गी में होता है। अच्छा, फाइकोबिलियन प्रोटीन होते हैं जो आपके होते हैं, या फाइकोबिलियन जो आपके पिगमेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एल्गी में। ब्लू एक होता है आपका फाइकोसाइनिन जो कि होता है साइनोबैक्टीरिया में, और रेड एल्गी में होते हैं फाइकोएराथ्रिन। ठीक है, फाइकोसाइनिन फाइकोएराथ्रिन जो है वो आपके काम करते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। ये तो हुआ पिगमेंट के बारे में, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के बारे में। अब एक देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक्शन स्पेक्ट्रा क्या बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली ये बात क्या है। तो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है हमने बात करी कि ये है, ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब लाइट जो होती है उसके दो नेचर होते हैं, एक तो वो वेव की तरह काम करती है, एक वो पार्टिकल की तरह काम करती है। जो लाइट हमें दिखती है, विजिबल रे जो हमें दिखती है वो वेव है, लेकिन जो एनर्जी की तरह काम करती है वो पार्टिकल है, पार्टिकल नेचर है। और एनर्जी होती है स्टोर इन द फॉर्म ऑफ क्वांटास और फोटोन्स, 1 यूनिट 1 फोटोन। तो आपके साइंटिस्ट जो है वो ये बोलते हैं कि जो एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो एक फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है एक टाइम पे। ठीक है, सो दैट इज स्टार्क-एंस्टीन लॉ। स्टार्क-एंस्टीन लॉ जो है वो ये कहती है कि जो लाइट है दैट कैन बी सो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो ऑब्जर्व करता है, वन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कैन एब्जॉर्ब 1 फोटोन ऑफ लाइट एट वन टाइम। ठीक है, एंड दैट 1 फोटोन ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो आपके एब्जॉर्ब इकट्ठे हो जाते हैं और वो लाइट एनर्जी जो उन पे पड़ रही होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। एक फोटोन ऑफ लाइट एक बार एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद उसको रिफ्लेक्ट करना होता है दूसरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे, क्योंकि वो उसको रख नहीं सकता, उसको दूसरा लाइट मॉलिक्यूल चाहिए उस टाइम पे, तो वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। रिफ्लेक्ट बैक करने के बाद उसको उसकी वेवलेंथ वो बढ़ाता है और फाइनली उसको पहुंचाता है रिएक्शन सेंटर पे। ठीक है, दैट रिएक्शन सेंटर वेयर द वाटर इज प्रेजेंट and water is giving them a reducing energy H2, ठीक है, देने वाला होता है। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है। तो ये इस तरह से काम करता है। तो एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक लाइट का फोटोन लेता है, उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है, फाइनली उसको पहुंचाता है रिएक्शन सेंटर पे जहाँ पर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है जो उसको एब्जॉर्ब करने वाला है। अच्छा, अब हमें बात करनी थी वैसे एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रा की, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। हम अब इसको अगले वीडियो में थोड़ा और ढंग से पढ़ेंगे। थैंक यू।